चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि नियम है पहले बात करते हैं एक नोट के बारे में। ठीक है, ये नोट है ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, ये ऑर्डर अगर आप दिमाग में रखोगे तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इन ऑर्डर में सबसे पहले हमारा सल्फोनिक एसिड आ जाता है SO3H। ठीक है, फिर आपका आता है पिक्रिक एसिड OH और NO2 NO2 NO2। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक NO2 खा लो पिक्रिक एसिड से, यानी इधर आ गया OH, इस साइड में आ गया NO2, इस साइड में आ गया NO2। ठीक है, ये हल्का सा, बहुत हल्का सा ज़्यादा होता है, बहुत हल्का सा ज़्यादा होता है। किससे? जो हम आगे लिख दें और ये साइन लगा दें, मतलब समझ लेना बहुत हल्का सा ज़्यादा होता है। किससे? RC डबल बॉन्ड OH से। ठीक है, ये आपका बड़ा होता है H2CO3 से। ये बहुत मामूली सा हल्का सा ज़्यादा होता है। किससे? आपका जब एक आपका NO2 लगा हो, वो भी पैरा पोजीशन पर। ठीक है, ये ज़्यादा है किससे? जब आपका यही NO2 लगा हो ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, ये ज़्यादा है जब आपका हो क्या फिनॉल। फिनॉल वाला आपका ज़्यादा है वाटर से। वाटर आपका ज़्यादा, अब मैं यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ, वाटर आपका ज़्यादा है एल्कोहल से। ठीक है, एल्कोहल आपका ज़्यादा होता है 1 एल्काइन से। इसके बाद अमोनिया और फिर आगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ कि इससे पहले का ये जो एरिया है यहाँ, इससे पहले जो भी आप इनऑर्गेनिक एसिड पढ़ते हो ना बच्चों, जैसे HCl है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे जो है ना इनऑर्गेनिक वाले एसिड, वो इससे पहले आते हैं। ठीक है, तो ये है शुरुआत की कहानी, नोट नंबर 1। ठीक, अब मैं आपको आगे बढ़ाऊं, यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो हम लोगों ने अब तक रिएक्शन देखी ना ग्रिग्नार्ड की, RMGX की, उनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? RMGX रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RMGX, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RMGX। ठीक है, अब जरा देखो, इसमें रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर रहता है वो ऑर्डर ये चलता है। सबसे पहले आता है आपका एसिड बेस रिएक्शन, सबसे पहली आती है एसिड बेस रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड शो करता है। ठीक है, सबसे पहला ये होता है। ठीक, उसके बाद आता है वो वाली रिएक्शन जिसको आपने कहा था SNTH और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसका आता है नंबर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एसिड लिख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और उसके बाद आता है आपका लास्ट नंबर पर आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से अटैक होता था, इपॉक्सी में होता था और एल्किल हैलाइड में होता था। याद है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ऑर्डर चलता है जब आपका ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिविटी की बात करी जाती है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, उसके बाद SNTH और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर वाइज लिखना चाहूँ इसको, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जरा देखो। सबसे पहले तो मैं एसिड बेस रिएक्शन के तो एग्जांपल क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर,
वही ग्रुप 15 सबसे पहला तो आ गया एसिड बेस रिएक्शन, ऐसे लिख देते हैं एसिड बेस रिएक्शन, इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा ये, ठीक। उसके बाद आता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, उसके बाद आता है आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये वाला। उसके बाद आता है एल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन, फिर आता है ईस्टर, फिर आते हैं एमाइड, फिर आता है आपका इपॉक्सी कंपाउंड, और फिर आता है आपका आरएक्स टाइप के कंपाउंड। ये है ऑर्डर रिएक्टिविटी का, आरएमजीएक्स की रिएक्टिविटी का ये है ऑर्डर। एसिड बेस रिएक्शन, फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, फिर है एनहाइड्राइड, फिर है आपका एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एमाइड, इपॉक्साइड, और ये, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एसिड बेस रिएक्शन नो डाउट आयनिक है, H प्लस और OH माइनस काफ़ी फास्ट होती है इसलिए ऊपर आ गया, ठीक है। अब इन सब में बाकियों में देखने का लॉजिक क्या है, जरा देखो बच्चों। इन सब में क्या है कि अटैक हो कहां पर रहा है, इन कार्बन पर हो रहा है जहां पर डेल पॉजिटिव ज़्यादा है, ठीक। अब हमने कहा था आपको कहीं पर भी देखना है तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन देखने के आपको हमने दो तरीके बताए थे। एक हमने कहा था कि आप देखिएगा किससे, आप देखिएगा क्राउडिंग से, और दूसरा मैंने कहा था कि आप देखिएगा किससे, डेल पॉजिटिव चार्ज से, ये दोनों कहा था। फिर मैंने जब अटैक ऊपर नीचे बाहर वाले एग्जाम्पल करवाए थे तो मैंने कहा था यहां क्राउडिंग से मत देखना, यहां आप डेल पॉजिटिव चार्ज से देखना। अब देखो मैं आपको लॉजिक बताता हूं हर चीज का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने ये कहा था कि ऐसा चलना चाहिए। जरा देखो बच्चों, इसको समझने से पहले, अब इस चीज को समझने से पहले एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी। या तो आप ऑर्डर दिमाग में बैठा लो या आप इस चीज को समझ लो, तो इसका लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे इस तरह से आता है, ठीक है। देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि एक कंपाउंड है H, ठीक है, और उसके साथ जुड़ा हुआ है लीविंग ग्रुप 1, ठीक है, एक एसिड टाइप की चीज है L, और यहां पर हमने लीविंग ग्रुप जोड़ दिया, ठीक। हम बात कर रहे हैं कि ये लीविंग ग्रुप अच्छा कब होगा, तो लीविंग ग्रुप अच्छा का मतलब क्या है, ये आसानी से रिएक्शन को फॉरवर्ड बहुत ज्यादा यदि ये रिएक्शन चली जाए और बैकवर्ड कम हो, इसका मतलब क्या होगा, ये लीविंग ग्रुप कैसा हो जाएगा, अच्छा, ये इससे टूट कर बाहर चला जाएगा। ये अच्छा लीविंग ग्रुप कब होगा, लीविंग ग्रुप का मतलब क्या, जो लीव कर जाए। तो इस जगह ये लीविंग ग्रुप अच्छा मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा चली जाए तो लीविंग ग्रुप अच्छा होगा, पॉजिटिव और इधर निगेटिव लगा देते हैं। जरा सोचो, क्या ये कहानी वैसे ही नहीं है जो हम लोग कहते थे HA है ये अच्छा एसिड, मतलब क्या कि ये फॉरवर्ड ज्यादा चली जाए, यानी A माइनस कैसा बेसिक हो, वीक बेस, इसका बेसिक नेचर कैसा हो, वीकली बेसिक हो। यदि बेसिक कम होगा तो H प्लस से कंबाइन कम करेगा, H प्लस से कंबाइन कम करेगा तो बैकवर्ड कम जाएगी यानी फॉरवर्ड ज्यादा होगी। इन दोनों को क्या हम कोरिलेट कर सकते हैं, तो देखो दोनों चीजें बिल्कुल एक जैसी नहीं है कि अगर ये लीविंग ग्रुप अच्छा होना और बेसिक नेचर बुरा होना, क्या ये दोनों चीजें एक ही चीज को नहीं डिनोट कर रही। जरा मेरी बात फिर से सुनो, अगर लीविंग ग्रुप अच्छा, इसका मतलब क्या, ये बहुत जबरदस्त तरीके से यहां से इधर हट जाएगा, ठीक है, यानी इसका H प्लस से कॉम्बिनेशन होकर बैक साइड से आने का नेचर कम हो जाएगा। इसी तरह से यदि HA में हम कहें कि ये आपका वीक बेस का मतलब क्या, मैं इसको पहले इसको ऐसे कर लूं, हाँ,
मैं कह रहा हूं कि ये आपका वीक बेस का मतलब क्या है कि इसका H+ से कॉम्बिनेशन कम होना चाहेगा, ये H+ से कंबाइन कम होना चाहेगा, और जिस कारण से ये रिएक्शन बैकवर्ड कम जाएगी, फॉरवर्ड ज्यादा जाएगी। मतलब अगर हम कहें तो एक रूल हम अपने दिमाग में यहां पर बैठा सकते हैं, और वो रूल ये है कि वीक बेस कैसे लीविंग ग्रुप होने चाहिए। जो वीक बेस होंगे, सोचो, वीक बेस होंगे तो लिविंग ग्रुप पर भी निगेटिव है, बेस पर भी निगेटिव है। अगर ये वीक हुए तो H+ से कंबाइन करके बैकवर्ड कम जाना चाहेंगे। यानी यदि वीक बेस हुआ देन लिविंग ग्रुप कैसा, बेटर लिविंग ग्रुप। ये बात झिली आपको कि अगर हमारे पास दो लिविंग ग्रुप हैं, जैसे फिर से मैं इसको बोल देता हूं, जैसे एक लिविंग ग्रुप हमारा कहीं पर Cl है और एक लिविंग ग्रुप हमारा कहीं से मान लो हट रहा है ये। अब इन दोनों में आपको चेक करना हो कि कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा है। ठीक है, दोनों से मान लो दो अलग अलग जगहों से ऐसे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक कर लें कि इनके अंदर बेसिक नेचर किसमें कम किसमें ज्यादा। उससे अच्छा ये चेक कर लो कि इनमें H जोड़ दो, HCl बना लो, इसमें H जोड़कर CH3OH बना लो। देखो बच्चों, इन दोनों में कौन सा ज्यादा अच्छा एसिड है। जाहिर सी बात है HCl ज्यादा अच्छा एसिड है। HCl ज्यादा अच्छा एसिड है, मतलब Cl- कैसा बेस होगा, वीक बेस होगा। वीक बेस होगा इसका मतलब ये आपका H+ से कंबाइन करके वापस HCl बनाना नहीं चाहेगा, मतलब ये कैसा लिविंग ग्रुप होगा, ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। यहां पर इसमें देखो, ये आपका कैसा एसिड है, बुरा एसिड है, मतलब ये जो इसका निगेटिव पार्ट होगा ये आपका कैसा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ये आपका बेकार हो जाएगा। ठीक, तो अब ये रूल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे आपको समझाता हूं इनमें होता क्या है। जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज Cl-, ठीक, ये इस पूरी टेंडेंसी में एसिडिक नेचर में जो भी चीजें इनमें सबसे टॉप पर आता है, सबसे शुरुआत में आता है। मतलब यहां ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिविटी का इतना जबरदस्त ऑर्डर क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे ही टकराएगा तुरंत ही अटैक ऊपर नीचे बाहर हो जाएगा। यानी यहां देखने का तरीका क्या हुआ, इस जबरदस्त जो ग्रुप लगा हुआ है इसका लिविंग नेचर कैसा है, बहुत ज्यादा। ठीक, इस कारण से यहां रिएक्शन की रेट ज्यादा हो गया। ठीक, अब जरा देखो अगले वाले में आओ, क्योंकि यहां से क्या बना है, HCl बना है, HCl अच्छा एसिड है। ठीक, इसमें देखो क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OOH। यार ये भी भयंकर एसिडिक है, ये भी शुरुआती दौर में आता है, जरा देखो आप 2-3 के बाद ही आ जाता है। ठीक है, मतलब ये वाली चीजें जो हैं यहां पर ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा इस कारण से होती है कि अटैक ऊपर नीचे बाहर ये बहुत जल्दी कर देता है। ठीक, अब जरा देखो इसके बाद जो है, चाहे H हो, H और CH3 में तो अटैक ऊपर नीचे बाहर होता ही नहीं है, और ये सब भी जो है ये दोनों नीचे वाले हैं, ये देखो जरा कहां लाई करते हैं, ये आते हैं बिल्कुल लास्ट में, इधर और इधर। मतलब इन सब में यहां से यदि आप यहां पर तो लीविंग होती ही नहीं है, अटैक ऊपर नीचे बाहर होता ही नहीं है। यहां पर इनके अंदर भी क्या होता है, इनके अंदर भी जो लीविंग नेचर है वो बहुत बेकार हो जाता है। इस कारण से यहां से यहां अब देखने का तरीका क्या होगा, अब आप लगा लो अपना फिर से क्या चीज, डेल पॉजिटिव चार्ज और
क्राउडिंग वाली चीज, ठीक। क्राउडिंग इन सब में, यहां तक क्राउडिंग इन सब में सबसे कम किसके अंदर है? इसके अंदर, इसलिए इसको सबसे ऊपर का मौका मिल गया, ठीक है। अब इनमें देखो, इधर एक एटम है, इधर एक एटम जस्ट बाजू में, इधर एक एटम जस्ट बाजू में। अब क्या करा जाए? अब क्राउडिंग से तो इतना कुछ आपको पता चलेगा नहीं, देखो अब कैसे पता चल पाएगा? यही हम उस दिन बोल रहे थे कि क्राउडिंग से अब आप क्या अंदाजा लगा पाओगे? अब आपको क्या करना, क्योंकि यहां एच तो है नहीं, सब जगह ही क्राउडिंग है। अब क्या करो, अब आप देखो इन सब में डेल पॉजिटिव चार्ज, तो जरा देखो यहां का डेल पॉजिटिव चार्ज इसके इंडक्टिव से कम हो रहा होगा, यहां का डेल पॉजिटिव चार्ज इसके हल्के से प्लस एम इफेक्ट के कारण से कम हो रहा होगा। तो इन दोनों में ज्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज कहां कम हो गया होगा? यहां पर। इसमें भी एम इफेक्ट से ही कम हो रहा होगा। और चूंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हो और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हो, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ज्यादा अच्छी तरह से डोनेट कर सकता है, यहां डेल पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या कहा हमने? सबसे पहले इनमें रेट क्यों जबरदस्त हुआ? क्योंकि इनके अंदर अटैक और भागने की टेंडेंसी जबरदस्त है। इनमें तो अटैक और भागना होता ही नहीं। और इन सब में यदि आपको देखना है तो आप डेल पॉजिटिव चार्ज और क्राउडिंग से देख सकते हैं, लेकिन क्राउडिंग यहां तो देखना आसान है, इसको तो चलो ऊपर रख दो आप, लेकिन बाकियों में अब आप क्राउडिंग से नहीं देख पाओगे, तो आप डेल पॉजिटिव चार्ज से देख लो। और इसके बाद आगे जो है यहां और यहां, ये तो हो रहा है कौन सी रिएक्शन? ये हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इनका रेट होता है सबसे कम, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम में करवाता हूं अभी आपको, इसको समझो पहले, इस पर बेस क्वेश्चन में करवाता हूं।